आप लोगों को सामान्य विज्ञान की हम जानकारी देंगे जो है, और आप लोगों के सामने ये एक स्लाइड अभी प्रेजेंट होने चल रही है और आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए आप लोगों के सामने एक स्लाइड दिख रही है। सामान्य विज्ञान के आज 15 प्रश्नों पे हम लोग बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम आपसे पहले भी बात किए हैं इस पर, मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है। हम इसको अलग अलग पैमाने पर देखेंगे। पहले तो हम अगर पूछें कि मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो आपको पता है कि 98.6 यानी 98.6, ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, 98.6। अगर यही डिग्री सेल्सियस में मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताएंगे, 37 डिग्री सेल्सियस। स्क्रीन पे कौन कुछ कर रहा है, स्क्रीन पर आप लोग कुछ ऐसा ना करें। तो डिग्री सेल्सियस में अगर आपसे कहा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस बताएंगे। और यही अगर केल्विन में पूछा जाए कि हमारे मानव शरीर का सामान्य ताप केल्विन में कितना होता है, तो 310, कभी कभी एग्जाम में 310 अकेले लिखा रहता है, लेकिन इसका एग्जैक्ट मान कितना होता है, 310.15। याद रखिए, ये तीनों आप याद रखिएगा। फ़ारेनहाइट में हमारे शरीर का तापमान कितना होता है, फिर डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, फिर केल्विन में कितना होता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। इसके पहले भी हमने इस पे चर्चा किया था। हाइड्रोजन तत्व एक ऐसा है जो कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब मैं आपसे पूछूं कि पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, कोई बताएगा। हाइड्रोजन। पृथ्वी पर हाइड्रोजन। स्क्रीन पर बेटा आप लोग कुछ लिखो पढ़ो नहीं जो है। स्क्रीन पर कौन छेड़छाड़ कर रहा है, स्क्रीन पर कुछ मत करिएगा। देखिए, नाइट्रोजन। पर सबसे ज्यादा नहीं, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व तो ऑक्सीजन है। और वायुमंडल में अगर पूछा जाए, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा तत्व है, नाइट्रोजन। ध्यान रखिएगा, तीनों पॉइंट्स आप याद रखिएगा। अगर पूछा जाए ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन है। और पृथ्वी पर सबसे अधिक हाइड्रोजन। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन। और वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, नाइट्रोजन। आप जानते हैं वायुमंडल में प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा प्रतिशत किसका होता है, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन। आगे देखिए, थायराइड ग्रंथ की अत्यधिक वृद्धि। थायराइड ग्रंथ कहाँ होती है, गले में ना। थायराइड ग्रंथ में जब बढ़ जाती है तो देखिए ना, थायराइड ग्रंथ बन जाती है तो बाहर, तो किसकी कमी के कारण होता है, आयोडीन की कमी के कारण होता है। आयोडीन की कमी के कारण। इसलिए कहा जाता है कि हम लोग जो नमक खाएं, हम लोग वो आयोडीन युक्त खाएं ताकि थायराइड ग्रंथ अत्यधिक न बढ़े जो है। ठीक है, आगे देखिए, छठा प्रश्न, शरीर के किस भाग में विटामिन ए पहले से मौजूद होता है। शरीर के हमारे किस भाग में विटामिन ए पहले से मौजूद रहता है, तो आप याद रखिए यकृत, लीवर में। लीवर में हमेशा पहले से ही विटामिन ए मौजूद रहती है। ठीक है, या इसको दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं कि लीवर में पहले से विटामिन ए, सॉरी पहले से कौन सी विटामिन मौजूद रहती है, तो आप याद रखिए विटामिन ए। विटामिन ए पहले से उसमें मौजूद होती है। कि बाकी जो खाना पीना खाते हैं उससे जो विटामिन आती है वो भी रहती है उसमें, लेकिन ये पहले से ही मौजूद रहती है। और हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आप जानते ही हैं, यही यकृत है, लीवर है कि नहीं। और सबसे छोटी ग्रंथ मस्तिष्क में, यहाँ खोपड़ी में है सर यकृत। हाँ, यस सर पिट्यूटरी। और अगर ये भी पूछा जाए सबसे आंतरिक अंग हमारा कौन सबसे बड़ा है, तो यही कहेंगे जो सबसे बड़ी ग्रंथि है, यकृत। आगे हम बात करते हैं 7वें प्रश्न में, विटामिन ए की बात आ गई है। इसका रासायनिक नाम भी आप लोग याद रखिए, रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। आगे बात करते हैं हम लोग सौर विकिरण। सौर विकिरण
सोलर रेडिएशन किससे मापा जाता है? जो ये रेडिएशन हो रहा है सूर्य से, सौर रेडिएशन किससे द्वारा नापा जाता है? पायरोमीटर। याद रखिए, सौर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन किससे नापा जाता है? पायरोमीटर। अच्छा, आप लोग बताएं दाब किससे मापा जाता है? अभी इसके पहले हमने बताया था आप लोगों को। दाब किससे मापा जाता है? कोई एक लोग क्या? दाब किससे मापा क्या? जाता है? सर क्या? दाब किससे मापा जाता है? वायु दाब। अब सामने दिख रहा होगा। बैरोमीटर से। यस, इसके पहले हम लोग ने बात किया था ना, वायु दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर। फिर देखिए, हम लोग वाहन चलाते हैं ना, वाहन जो लोग चलाते हैं उसमें आगे एक मीटर लगा रहता है दूरी मापने के लिए, उसे क्या कहा जाता है? आडोमीटर। आडोमीटर जो वाहन के आगे लगा रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? आडोमीटर। वो क्या बताता है? वाहन द्वारा चली गई दूरी को बताता है कि नहीं? तो गाड़ी में जो आगे लगा रहता है, मीटर चल रहा है ना, बताता है ना, उसमें ये बताता है कि आप कितनी दूरी चले हैं जो है। तो आडोमीटर किसके द्वारा, जो वाहन में लगा होता है उससे क्या नापा जाता है? दूरी मापा, वाहन द्वारा चली गई दूरी। स्कूटर का आविष्कार किसने किया था? जी ब्राड शा ने किया था। जी ब्राड शा ने किया था जो है, याद रखिएगा। और साइकिल जो आप लोग चलाते हैं उसका आविष्कार किसने किया था? साइकिल का आविष्कार? ठीक है, वेरी गुड। आगे देखिए, मैकमिलन। कौन सा पौधा सूर्य पे पौधा हेलोफाइट। सूर्य प्रेमी कौन सा पौधा कहते हैं? हेलोफाइट। ठीक है। एलपीजी में गंध का कारण इथाइल मरकप्टन होता है कि नहीं? जो सल्फर। ना, वो लहसुन में गंध का कारण होता है। होता है इथाइल मरकप्टन होता है, या मार्कप्टेन। तो ठीक है, ये 15 अभी मैं आप लोगों को ग्रुप में डाल दे रहा हूं जो है, और इसको अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा।